नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद भी रहेगा? ये सवाल हर किसी के मन में होगा, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए फीस में उन्हें राहत मिलने वाली है। किन्हीं लोगों को हजार रुपए मिलेंगे, उनके साथ 15 दिनों की राशन मुफ्त भी दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। चीन की वुहान से दुनिया में फैले इस वायरस ने सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है, जहां अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भारत में भी कोरोना का कहर देखने को काफी मिल रहा है। देश में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 27,000 पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के अब तक 27,892 मरीज हैं। अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर राज्यों की बात करें तो कोरोना के मामले महाराष्ट्र में नंबर 1 पर आज हुआ है। यहाँ पॉजिटिव की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ 3,000 से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस संकट को लेकर लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खोलने की लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करें खुद ही कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। बैठक के दौरान 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया। बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे हुए बच्चों का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने मांग करते हुए कहा कि बच्चों को लाने के लिए एक नीति बननी चाहिए। कई राज्य लगातार बच्चों को वापस बुला रहे हैं। इस बीच उड़ीसा से एक खबर निकलकर आ रही है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 महीने और लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम नवीन पटनायक ने लॉकडाउन को पूरे महीने तक जारी रखने की मांग की है। हालांकि इस पर पीएम मोदी ने हर राज्य से लॉकडाउन को लेकर प्लान बनाने को कहा है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने के लिए कई देशों में इम्यूनिटी पासपोर्ट और जोखिम मुक्त सर्टिफिकेट के आधार पर लॉकडाउन में ढील देने के बारे में विचार किया जा रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस कदम को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनाया है। WHO ने बताया कि दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब कोरोना पीड़ित ठीक होने के बाद फिर से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में इस बात को कैसे माना जा सकता है कि लोग दोबारा इस संक्रमण के शिकार नहीं होंगे और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज है, लेकिन भारत में API या बल्क ड्रग का करीब 85% हिस्सा चीन से आता है। भारत हर साल करीब 2.5 अरब डॉलर के API का चीन से आयात करता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का निर्माता है। भारत से हर साल करीब 20 अरब डॉलर का फार्मा उत्पादों का निर्यात किया जाता है। अनुमान के अनुसार भारत में जो भी API आयात होता है उसका करीब 90% हिस्सा एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाने में इस्तेमाल होता है। लॉकडाउन की वजह से चीन से API निर्यात पर आने वाली अड़चन से ही भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज की हालत खराब हो गई थी। अगर अब चीन से वास्तव में इसे रोक दिया जाए तो क्या हालत हो सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIS अपने शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए किसी भी कोर्स के लिए फीस में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को दी है। आपको बता दें कि पिछले साल IIT में मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी MTech कोर्सेज की फीस में 900% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया था। 2020 के शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले 3 साल के कोर्स में फीस को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना था, लेकिन फिलहाल फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी होने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
IIIS ने अपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कोर्स के छात्रों को 10% की छूट भी दी है। यही एक और भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ साथ 1-1 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी करेंगे। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। गैर राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को यूपी लाने और उन्हें क्वारंटीन करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। दूसरी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस समय देश में 40 दिन का लॉकडाउन है और यह 3 मई को खत्म हो रहा है। गृह मंत्रालय के साथ साझा प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई भी केस सामने नहीं आया है, जबकि 3 जिले ऐसे भी हैं जहां कोई कोरोना केस नहीं है। वहीं गृह मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश की 80% मंडियों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है, जबकि 14 दिनों में 85 जिलों में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। 3 जिले ऐसे भी हैं जहां कोई केस सामने नहीं आया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको देश दुनिया की खबरों की जानकारी मिल पाए। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिली सारी सटीक जानकारी मिली। धन्यवाद। जय हिंद।